आज हम चैप्टर 13 को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर में मेनली हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स को फाइंड करेंगे डिफरेंट 3D शेप्स को। जैसे कि आप जानते हैं कि 3D शेप्स वो होती हैं जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें हों। तो इसी के साथ हम सबसे बेसिक जो शेप है हमारी उसको हम लिखते हैं। सबसे पहली जो बेसिक शेप है 3D की वो है क्यूबॉइड और क्यूब। जैसे कि क्यूबॉइड में होता है कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, और क्यूब में सिर्फ एक ही लेंथ होती है, एक ही हाइट होती है और एक ही ब्रेथ होती है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं क्यूबॉइड को बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्यूबॉइड की शेप आप जान लीजिए। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें बस हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे अपने क्यूबॉइड और क्यूब के। सबसे पहली जो शेप हमारी वो है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड हमारी शेप होती कैसी है, क्यूबॉइड कुछ ऐसी होती है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हमारी क्यूबॉइड होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है उसे हम लेंथ ही कहते हैं। लेंथ सभी लेंथ ही हैं बट अलग अलग नाम दिए गए। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं ब्रेथ, माने कितना चौड़ा है ये। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई माने हाइट। ठीक है, इसका मतलब है हाइट। इन सब के अलग अलग सिंबल्स हम लेते हैं। इसको लेते हैं एल, ब्रेथ को लेते हैं बी और हाइट को लेते हैं एच। अभी अगर देखा जाए तो इस ये तो हमारी तीन साइड्स वो हैं जो हमको विजिबल है, बट इसके एक ऑपोजिट भी साइड होएगी और इसके भी एक ऑपोजिट साइड होएगी और इसके नीचे एक बेस होएगा जो बिल्कुल इसके पैरेलल होएगा। ठीक है, उसको मैं बनाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे पॉइंट लिया। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको कि ये वाली साइड, ये पीछे एक साइड है, ये वाली इसके पैरेलल है, और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, और ये ऊपर वाली साइड टॉप बॉटम के पैरेलल है। अगर मान लीजिए मैं इसको पूरा खोल के लिखूं, इस साइड्स को, सब साइड्स को मैं अलग अलग कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास किस तरह की साइड्स आएंगी, शेप्स आएंगी। अगर मैं मतलब इस 3D शेप को 2D शेप में तोड़ दूं, 2 डायमेंशनल शेप में तोड़ दूं, तो क्या बनेगा। एक तो मेरे पास ये वाली साइड आएगी जो फ्रंट और बैक में होएगी, ये वाली साइड, ये देखिए फ्रंट वाली, और यही बैक वाली होएगी। 2 बार ऐसी होएगी, मतलब ये 2 टाइम्स होएगी, 2 टाइम्स। ठीक है, और ये लेफ्ट वाली साइड और ये एक राइट वाली साइड, ये भी आएगी हमारे पास। ठीक है, ये भी 2 टाइम्स होएगी क्योंकि इधर भी है इधर भी है। ठीक है, अभी मैं टॉप वाली बनाता हूँ, टॉप और बॉटम वाली। ठीक है, ये भी कितने टाइम होएगी, ये भी 2 टाइम्स होएगी। ओके, अगर हमारे हमको हम यहाँ पे देखें तो हमें मिलेगा कि ये भी, ये लेंथ है, और ये देखिए ये लेंथ और ये हाइट, मतलब इसको एच ले सकता हूँ। ठीक है, दोबारा देखिए ये वाली साइड मैंने ली है यहाँ पे, और इसमें देखिए ये हाइट इन्वॉल्व है और ये लेंथ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एल एच बन गया। अब यहाँ पे देखें, ये देखिए नीचे वाली ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये होगी हमारी ब्रेथ और ये होगी हमारी हाइट। ओके, टॉप में चलते हैं। टॉप वाली बॉटम वाली सेम होएगी। ठीक है, तो बॉटम में देखिए ये एक लेंथ आ गई और ये क्या आ गई, ब्रेथ आ गई। टॉप वाली में, टॉप और बॉटम वाली में देखिए ज़रा, यहाँ पे ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ। अगर अगर हम इन सारी शेप्स का एरिया पता करने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, इसका एरिया जो होएगा वो क्या होएगा, इस शेप का एरिया होएगा लेंथ इनटू हाइट।
क्यों? क्योंकि लेंथ इंटू हाइट ही तो अपना एरिया होता है किसी 2D शेप का। अगर रेक्टेंगुलर शेप में हो या स्क्वायर शेप में हो तो हम ऐसे करते हैं कि इसकी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया आ जाता है। ठीक है, ये एक शेप का एरिया है, बट ऐसी दो शेप्स हैं हमारे पास, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ऐसे इसका एरिया, इसका भी B इंटू एच और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि दो शेप्स है हमारे ऐसे, दो शेप्स हैं हमारे पास ऐसी। ओके, लास्ट में L इंटू बी, और इसको भी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दो शेप्स हैं। तो ये तो अलग अलग शेप्स की होगी हमारी, जो इसको हमने तोड़ के बनाई थी वो ये शेप्स थी, और इन सब शेप्स का एरिया ये आ गया। बट अगर मैं इन टूटी हुई शेप्स को दोबारा जोड़ दूँ तो मेरे पास ये क्यूबॉइड दोबारा आ जाएगा। चलो ठीक है, उस क्यूबॉइड का एरिया क्या होएगा? इन सब का सम, क्योंकि मैं सबको जोड़ के ये बना रहा हूँ और फॉर्मूले को जोड़ के इसका क्या मिल जाएगा मेरे को? सरफेस एरिया मिल जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 कॉमन आउट हो जाएगा बाहर, आंसर बच गया LB और L, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे H आएगा, सॉरी यहाँ पे H आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको दोबारा मैं एक बार लिख देता हूँ सिंपल फॉर्म में। LB, फिर लिखना है BH, फिर लिखना है HL, सिंपल LB BH और HL। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? सरफेस एरिया का। अभी हम करते हैं क्यूब को भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्यूब हम जानते हैं कि क्यूब की शेप कैसी होती है। क्यूब होता ऐसी 3D शेप में, बट उसकी हर एक साइड सेम होती है, उसमें LBH ये डिफरेंट नहीं होती, एक ही होती है। ठीक है, चलिए उस शेप को मैं बनाता हूँ। ओके, तो इसमें क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि हर एक साइड कितनी ए मीटर की है। जैसे कि ये भी A मीटर हो गया, ये भी A मीटर हो गया, और ये भी A मीटर, मतलब कि लेंथ भी A मीटर, ब्रेथ भी A मीटर और हाइट भी A मीटर की। चलिए ठीक है, इसको भी मैं जब तोड़ूंगा, ठीक है, तो कैसी शेप्स बनेगी? पहले तो मैं इसकी पूरी शेप बना लेता हूँ एग्जैक्ट। हमें कुछ ऐसी दिखेगी पीछे वाली शेप, मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। जब मैं इस क्यूब को तोड़ूंगा इसके जैसे, जैसे मैं हमने क्यूब को तोड़ा था वैसे ही मैं इसको तोड़ता हूँ। इसकी फ्रंट वाली शेप, इसकी फ्रंट साइड 2D शेप में, ये भी है, ये भी है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो जितनी ही ये होएगी उतनी ही ये साइड वाली होएगी, उतनी ही ये साइड होएगी, उतनी ही ये साइड होएगी, उतनी ही नीचे होएगी, उतनी वाली ही ऊपर होएगी। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स सेम है, तो इसकी एक जो लेटरल साइड है, हर एक साइड है, वो भी क्या होएगी? वो भी सेम होएगी। तो इसके जैसी कितनी होएगी साइड्स? 6 टाइम्स होएगी ये अपने पास। 6 बार ऐसी साइड्स हमें ऐसी ही मिलेगी। देखिए 1 2, ये 2 होगी, 3 और ये 4, लेफ्ट राइट वाली, टॉप और बॉटम वाली, ये 6 होगी मिलके टोटल। ठीक है, अगर हम इस शेप का एरिया निकालें तो क्या आएगा? इस अकेली शेप का एरिया होएगा A इंटू A। ठीक है, 6 बार है, 6 बार ऐसी साइड्स हैं, तो 6 इंटू A इंटू A। ठीक है, ये अपना अकेली साइड का क्या हो गया? एरिया हो गया। बट हम जब इस सारी को जोड़ेंगे तो कितना एरिया आएगा? तो भी इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 6 साइड से ही तो ये क्यूब बना है। तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो कितना आ गया? 6A²। ठीक है, तो आपको ये 2 फॉर्मूले टिप्स पे याद रखने हैं। पहला वाला है अपने पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये अपना ये एरिया है,
इसको पूरा याद होना चाहिए। देखिए ट्रिक इसमें क्या है, ट्रिक याद रखने की ये है, ये ट्रिक है इसकी, बताता हूँ मैं। देखिए क्यूबॉइड में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। क्यूबॉइड में इन्वॉल्व होता है अपने पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसका जब सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया जब भी इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 लिखेंगे। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, 2 लिखना है, ब्रैकेट डालनी है, इन दोनों को लेना है सबसे पहले, एल और बी। ठीक है, फिर इन दोनों को लेना है। ठीक है, बी और एच, और लास्ट में ये दोनों बचे आपस में, इनको ले लेना है, एच और एल। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। देखिए 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल, ये तीनों का समीशन, ये अपना क्या आ जाएगा, ये सरफेस एरिया आ जाएगा। और इनकी यूनिट, मेन चीज़ कि इनकी यूनिट किस में आएगी। ठीक है, अगर सारी जो वैल्यूज़ हैं हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो मीटर्स में दी गई हैं तो सिंपली इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया में वैसे भी स्क्वायर की नोटेशन आती है, मतलब जो भी मीटर और सेंटीमीटर में स्क्वायर में आता है। अगर ये तीनों लेंथ और ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में दी होती तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आती। और एग्जैक्टली ऐसे ही इसकी यूनिट भी क्या आएगी, इसकी यूनिट भी मीटर स्क्वायर में आएगी अगर ए की वैल्यू हमारे पास मीटर में हो। अगर ए की वैल्यू सेंटीमीटर में होएगी तो हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपको साइड्स किस यूनिट में गिवन है। चलिए